ओके। तो बच्चा हमने टिल्लू का हैप्पी बर्थडे मनाया था लास्ट टाइम पे, उसको जन्म दिया था हमने, मतलब हमने नहीं, मतलब वो पैदा हुआ था, ठीक है, मतलब हमने अपने कॉन्सेप्ट में उसको जन्म दिया था। तो बच्चा टिल्लू की मम्मी है, ठीक है। अब जैसे जैसे टिल्लू बढ़ता जा रहा है तो टिल्लू की मम्मी हर साल उसके लिए एक पैसे रखने का बॉक्स लेके आती है, उसको हम गुल्लक बोलते हैं, ठीक है, या फिर मनी बॉक्स कह लो, पिगी बैंक कह लो, जो भी आपको कहना है, ठीक है। तो उसकी मम्मी हर बर्थडे पे, जैसे वो 1 साल का हुआ तो उसकी मम्मी ने उसमें 100 रुपये डाल दिए टिल्लू भैया की उसमें पिगी बैंक में। अब वो जब 2 साल का हुआ तो उसकी मम्मी ने 50 रुपये बढ़ा के डाले, और जब वो 3 साल का हुआ तो उसकी मम्मी ने 200 रुपये डाले, जब वो 4 साल का हुआ तो उसकी मम्मी ने 250 रुपये डालो, ठीक है। ऐसे ही बच्चा आप मुझे कैलकुलेट करके बताओ कि जब टिल्लू 999 ईयर्स का हो जाएगा, वैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, पर टिल्लू जब 999 ईयर्स का हो जाएगा तो उसके अकाउंट में कितने पैसे हो जाएंगे, ठीक है, ये आपको मुझे बताना है। हमारी बच्चा कॉमन एपी क्या होती है, जनरल फॉर्म ऑफ एपी, दैट इज ए प्लस डी ए प्लस 2D अप टू की चलती रहती है ये, ठीक है। मान लो ये n टाइम्स तक जा रही है, ठीक है, मतलब n टाइम्स है ये, नंबर ऑफ टर्म्स को हमने n मान लिया है, ओके। तो बच्चा एक्चुअली में अब हमें बताना है सम ऑफ एपी क्या होगा, मतलब n टाइम्स का मतलब बच्चा मैं लास्ट टाइम लिख ही लेता हूँ, ये जा रही है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बार, कहाँ तक जा रही है ये, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लास्ट टर्म यही आएगी ना सबसे वाली। तो बच्चा मैं मान लेता हूँ कि इसके सम को मैं s से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो वो अपना कैसे लिखूँगा, a प्लस डी, ओके। मैं ज़रा इसको ढंग से लिख लूँ, a, उसके बाद बच्चा a प्लस डी, उसके बाद बच्चा a प्लस 2D, सबको प्लस करता जाऊँगा, प्लस करते करते मैं लास्ट में कहाँ तक आ जाऊँगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी तक। जी बच्चा मैंने इन सबको क्या कर दिया, प्लस, ओके। अब मैंने आपको बताया था इसको उल्टा भी लिख लेंगे, तो वैसे डेरिवेशन की हमें ज़रूरत नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूँ, ठीक है। तो बच्चा यहाँ से सम ऑफ एपी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, इसको आप उल्टा करके फिर इसमें ऐसे जोड़ोगे ना, तो ऐसे करके कुछ ऐसे फॉर्मेशन बनेगी, वो फॉर्मेशन क्या बनेगी, एस की वैल्यू बन जाएगी बच्चा n/2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ओके। ये बन जाता है बच्चा हमारा सम ऑफ एपी का फॉर्मूला, ठीक है। आपको मैं एक छोटा सा टास्क दूंगा बच्चा आज होमवर्क के लिए, आपको ना इस फॉर्मूले का डेरिवेशन करना है, ठीक है, बताना है कि इसकी वैल्यू ये कैसे आएगी, बस आपको करना कुछ भी नहीं है, इसको ऊपर वाली सीरीज़ को उल्टा लिखना है, इस सीरीज़ को उल्टा लिखना है, और जैसे हमने बॉक्स में बंद करके प्लस करा है वैसे ही आपको प्लस कर देना है बस, ठीक है, ओके। इसके बाद मैं लिख देता हूँ हाउ इज़ योर होमवर्क, ठीक है। आपको इसकी डेरिवेशन करनी है बच्चा, ओके। आप डेरिवेशन करोगे तो आपका फॉर्मूला याद भी हो जाएगा और यूज़ करना भी आएगा, ओके। तो बच्चा ये होता है हमारा सम ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, ठीक है, फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी का फॉर्मूला है ये, याद ध्यान रखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, इसका बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है बच्चा, मतलब कोई भी अगर एपी है बच्चा, कंसीडर 9, 10, 11, 12 ये एपी चल रही है बच्चा आगे आगे, तो ये बताएगा कि पहली 20 टर्म का सम कितना है, समझे, कि पहली 20 टर्म का सम कितना है, मतलब स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक ये बताएगा ये। आप ऐसे नहीं कह सकते कि सर 12 से लेके 40वीं टर्म तक का सम क्या होगा, ये वाले तरीके में ये फेल हो जाएगा, ठीक है, इस एपी के लिए। फिर आपको क्या करना होगा, फिर आपको एपी ही यहाँ से स्टार्ट करनी होगी, समझ रहे हो, फिर फर्स्ट वो टर्म्स जो भी बनेंगी 40 तक आप ले सकते हो, ठीक है। बस आपको ध्यान रखना है कि ये पहली n टर्म्स का सम होता है, ओके, मतलब स्टार्टिंग से जाओगे, अगर 3 कहेगा तो 3 टर्म्स का सम,
स्टार्टिंग से 6 कहेगा तो 6 टर्म्स का सम, स्टार्टिंग से 10 कहेगा तो 10 टर्म्स का सम। ओके, अब देखो बच्चा एक छोटी सी चीज़ हो रहा है, इसी फॉर्मूले को हम एक और तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं बच्चा। ये जो भी डब्बे में चीज़ें बंद कर रहा हूँ मैं, खासकर रेड बॉक्स में, आपको याद करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। आपको पता है ए एन जो होती है वो लास्ट टर्म होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही होता है ना बच्चा। अब देखो ध्यान से, मैं ऊपर वाले फॉर्मूले को ही क्या लिख रहा हूँ, एन बाई टू। बच्चा मैं ए को, सॉरी मैं 2a को a प्लस ए भी तो लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो सब आप, कोई दिक्कत ही नहीं है, लो जी लिख दिया। फिर प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये भी लिख सकता हूँ मैं, है ना। अब आप देख के बताओ ये क्या होता है बच्चा, ये तो a n नहीं लग रहा आपको, है ना, a n लग रहा है। तो बच्चा s का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, s हो जाएगा n बाई टू ए प्लस ए एन, ठीक है, ए एन हो जाएगा बच्चा, जहाँ पे ए एन किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए एन इज रिप्रेजेंटिंग द लास्ट टर्म ऑफ दैट एपी, लास्ट टर्म। तो अगर बच्चा हमारे पास एपी की फर्स्ट टर्म भी है, लास्ट टर्म भी है, हम नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं, फिर वहाँ से हम क्या करेंगे, सम ऑफ एपी भी निकाल पाएंगे बड़ी आसानी से। और इसको बच्चा थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन वे में, ताकि समझ आ जाए आपको, उसको हम ऐसे लिख देते हैं। देखो तो फाइनली एस क्या आ जाएगा बच्चा, एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, ठीक है। एल बच्चा वही है, एल को हम लास्ट टर्म बोल रहे हैं, ठीक है, एल क्या है, लास्ट टर्म, अलग अलग चीज़ें नहीं है, सेम ही है। तो ये भी बच्चा इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड बच्चा, एक कॉन्सेप्ट क्या है बच्चा कि हम सम ऑफ टर्म से कोई टर्म कैसे निकालेंगे। मतलब देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बच्चा, मान लो मैं आपको कोई सीरीज़ दे दूँ 1 3 5 7 9 11, ठीक है। मान लो मैंने आपको एपी दी है, ठीक है बच्चा। पहले तो आप मुझे S4 और S5 बताओ क्या होगा, ओके, अलग अलग कैलकुलेट करके बताओ क्या होगा। देखो बच्चा, हमारे पास ये सीरीज़ थी 1 3 5 7 9 11, तो आपने बताया कि S4 तो सर 16 आएगा, S5 25 आएगा। बच्चा आप अगर S4 में ही A5 को जोड़ दो, अगर हम S4 में ही बच्चा A5 को जोड़ देते हैं, तब भी तो हमें S5 मिल जाएगा। मतलब हमें इन पाँचों को जोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ तक का तो हमें सम पता ही है, उसमें ये और जोड़ दो सिर्फ, समझे। तो यहाँ से S5 निकल जाएगा पहली 5 टर्म का सम, ऐसे ही माइनस करने वाली बात है। तो अगर हम S5 में से S4 माइनस करोगे तो बच्चा अपने को 9 मिलता है। मतलब इन पहली 5 टर्म में से अगर हम के सम में से, अगर इन पहली 5 टर्म के सम में से अगर हम इन पहली 4 टर्म का सम माइनस करते हैं तो हमें 9 मिलता है ना, मिलता है। तो देखो बच्चा, ऐसे ही अगर मैं पहली 5 टर्म के सम में से पहली 4 टर्म का सम माइनस कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, 9, जो कि 5th टर्म है। तो इसी चीज़ को मैंने जनरलाइज़ कर दिया बच्चा, क्या कि पहली 5 टर्म के सम में से अगर हम पहली 4 टर्म का सम माइनस करेंगे तो हमें 5वीं टर्म मिलती है, ठीक है। तो इसी के बेस पे हमने बच्चा फॉर्मूला बनाया जनरलाइज करके। ओके, दिस इज इट फॉर टुडेज़ क्लास, बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो बच्चा लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था सम के बारे में सब कुछ, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। ओके, लेट्स डू द क्वेश्चन। सो बच्चा, द फर्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी। हमारे पास एपी है और हमें S22 बताना है, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। देखो बच्चा, यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लो, क्या हो जाएगी 16, बी की वैल्यू निकाल लो 13 माइनस 16 माइनस 3 हो जाएगी, और बस अपने को कुछ भी नहीं, हमें S22 निकालना है बच्चा। ऐसे में क्या होता है, n/2 इंटू
ए प्लस एन माइनस वन इंटू बी, है ना। अपने को एस एन निकालना है, तो मतलब S22 बताना है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे S22 अपने को काम करना है। ओके, देखो बच्चा क्या करेंगे, एन की जगह 22 पुट कर देंगे इसके अंदर, और ए की जगह 16 और बी की जगह -3। तो ये बच्चा 22/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 × 16 प्लस ये हो जाएगा 22 - 1 इंटू बी की जगह -3 पुट कर देंगे बच्चा। अब इसको सोल्व करेंगे बच्चा जब तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 11, ये आ जाएगा 32 प्लस 21 इंटू -3 बच्चा -63 हो जाएगा। ओके, अब बच्चा 11 मल्टीप्लाई ये क्या आ जाएगा 1 3 माइनस कर देते हैं, इसको सोल्व कर देंगे बच्चा तो आ जाएगा 1 4 3 9। ये बच्चा हमारा S22 आ जाएगा। ठीक है, हमारे जो पहले 22 टर्म्स आएंगे उनका समझी आ जाएगा। ओके बच्चा, ऐसे आपको क्वेश्चन को टैकल करना है, डील करना है। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 7 बच्चा। किसी को डाउट है तो हैंड रेज कर देना। Here we have to find the sum of first 14 terms of an AP. Okay, it is given बच्चा। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ फिर आपको समझ आएगा। तो सेकंड क्वेश्चन नंबर ये है कि हमारे पास सम है फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन AP का 1050, मतलब हमारे पास क्या गिवन है S14 बराबर 1050, और वो कह रहा है कि उसकी फर्स्ट टर्म क्या है 10 है। ओके, हमें 20th टर्म बतानी है, हमें A20th बतानी है। ओके, देखो बच्चा S14 क्या होता है, देखो मैं लिख रहा हूँ पहले। S14 होता है बच्चा n/2 इंटू में 2 टाइम्स A प्लस n-1 इंटू डी की हमारे पास वैल्यू नहीं है, और इसकी वैल्यू अपने को क्या दे रखी है 1050। ठीक है, अब बच्चे इसको सोल्व करते हैं। ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 20 प्लस 13 डी बराबर 105। अब बच्चा 2 प्लस 13 डी इक्वल हो जाएगा 15 155, 150। ओके, 13 डी की वैल्यू 130 आ जाएगी, 13 डी की वैल्यू आ जाएगी 130, तो यहाँ से डी आ जाएगा 10। ओके, और हमारे पास बच्चा ए की वैल्यू पहले ही हमने दी हमें क्या है 10 है ना, तो हमें A20 निकालना है बच्चा। A20 क्या होता है A प्लस 19 क्या हो जाएगा ये 10 प्लस 19 इंटू 10 बराबर 200। ये हमारा आंसर मिल जाएगा। ओके बच्चा, देखो थर्ड क्वेश्चन इस बता रहा है कि इस एपी की कितनी टर्म्स होंगी जिनका सम 78 आएगा। ठीक है, और मैं पहले ही बता रहा हूँ, ध्यान रखना कि बच्चा डिक्रीजिंग एपी है ना, एपी कम होगी। तो देखो बच्चा हमारे पास यहाँ से ए की वैल्यू तो 24 है, बी की वैल्यू क्या है 21 माइनस 24 इज इक्वल टू -3। ओके, और
सम इज़ 78। उन्होंने कहा कितने टर्म्स लेके सम 78 आ जाए, मतलब ये एस एन की वैल्यू लिखनी है 78। मतलब हमने ये मान लिया कि जितनी भी टर्म्स आएंगी उन सबका सम 78 ही आएगा, ठीक है। तो जितनी भी आएंगी मतलब लास्ट टर्म हमने एन मानी है, तो एक से लेके आखिरी तक का टर्म हमने एस एन मान लिया, तो साथ कितना आएगा 78। ये एक इंस्टेंट के लिए माना है हमने, ताकि हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सके, सिंप्लीफाई कर सकें। now देखो बच्चा, अपने पास एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है n/2 इंटू पी ए प्लस -b। ओके, इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं बच्चा, सॉरी हमारे पास n निकल जाएगा, हमें वही बताना है, ठीक है। तो 78 बराबर n/2 इंटू 2 टाइम्स 24 प्लस n-1 इंटू माइनस। ओके बच्चा, अब देखो 78 बराबर n/2, ये हो जाएगा बच्चा 48 प्लस, इसको सॉल्व कर देते हैं, -3n हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। ओके, आपको इस ब्रैकेट को देख के कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट कर दिया, तो इसको ओके, -3n की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस तो है ही बार, तो -3n आएगा प्लस 3 आएगा। अब बच्चा आपको क्या करना है, देखो ध्यान से, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकते हैं बच्चा, ठीक है। अगर मैं इसको वैसे इस फॉर्म में लिख के दिखाऊँ आपको, तो मैं ऐसे लिख सकते हैं इसको ऐसे लिख लो बच्चा, 78 बराबर n इंटू, ऊपर क्या हो जाएगा बच्चा, 48 और 3 को ऐड कर दो, ठीक है, 51 हो जाएगा, और -3n का -3, 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 2 को इस पूरे के नीचे लिखना, ठीक है। अब तो दिख रहा है ना आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकती है, अब कर दो बच्चा। तो क्वेश्चन इसको लिखने के तरीके से भी आपको काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो 78 पूजा होता है 156 बराबर, इसकी मल्टीप्लाई कर दो बच्चा अंदर, 51n-3n²। ओके, तो बच्चा इसको और मैं वेल तो करके लिखूँगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी 3n² माइनस 51n माइनस 156 इज इक्वल टू 0। ओके, अच्छा इसको उधर ले लेंगे तो 156 प्लस का जाएगा। ओके बच्चा, ये हमारे पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब इसको सोल्व करना है बच्चा, हम एक काम कर सकते हैं, सब टर्म्स में से 3 कॉमन आ रहा है तो पहले 3 कॉमन ले लो, यहाँ बच जाएगा n² माइनस 79 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये 3 उधर जाके बच्चा फिर से 0 हो जाएगा, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बचेगी, n² माइनस 17 प्लस 52 बराबर 0। ओके, अब इसके फैक्टर करने हैं तो ध्यान रखो बच्चा, आपको कैसे करनी है, मल्टीप्लाई करके 52 आना चाहिए, प्लस माइनस करके 17, आपको ऐसे लिखना है 52 यहाँ पे, ठीक है। फिर इसको ऐसे तोड़ते जाओ, 1 इंटू 26, 2 इंटू 13, 2 इंटू 21, ऐसे तोड़ना है। देखो चेक करते जाओ बच्चे, इसको 126 17 नहीं दे सकता है, 21 भी 17 नहीं दे सकता है, हमें प्लस माइनस करके 17 चाहिए माइनस का, ठीक है। थर्ड देखो 3 पे जाएंगे, 4 पे देखो बच्चा, तो 4 इंटू 13 ये दे सकता है 70 है, तो इसको माइनस कर लो, इसको माइनस कर लो, ओके। तो माइनस का लोगे तो बच्चा फैक्टर मुझे डायरेक्टली लिख देता है, ठीक है। क्या बनेगा, आप सोल्व कर लेना, n-4 और n-4 बराबर 0। ओके, तो
बच्चा यहाँ से ये दोनों ज़ीरो, आपको पता है इसके बाद ज़ीरो को क्यों इक्वल, मतलब इसके बाद हम इन दोनों को ज़ीरो के इक्वल क्यों पुट करते हैं, क्योंकि देखो बच्चा दो नंबर की मल्टीप्लाई ज़ीरो कब हो सकती है, उनमें से या तो एक ज़ीरो हो, या तो ये ज़ीरो हो या ये ज़ीरो हो, या फिर दोनों ज़ीरो हो, है ना। और कभी दो नंबर की मल्टीप्लाई ज़ीरो नहीं हो सकती, तो मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई ज़ीरो आ रही है, तो या तो ये ज़ीरो होगा या ये ज़ीरो होगा, है ना। तो हम एक एक करके दो केस बना लेते हैं वैसे, ये तो दोनों भी ज़ीरो होंगे, इससे भी ले सकते हो। तो n-4 को ज़ीरो की इक्वल कर देते हैं बच्चा, तो n की वैल्यू आ जाएगी 4। नेक्स्ट केस क्या है बच्चा, n-13 को ज़ीरो पिक कर देते हैं, तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, मतलब बच्चा ये जो AP है हमारे अंदर, ठीक है, इसके अंदर जो S4 है वो भी 78 आएगा, और जो S13 है वो भी 78 आएगा। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है बच्चा। अब मेरा क्वेश्चन क्या है आपसे, ये दो टर्म्स का सम कैसे हो सकता है ना। दो टर्म्स मतलब एक AP में दो नंबर ऑफ टर्म्स का सम 78 कैसे हो सकता है, इसका रिजल्ट में हमारे पास इस क्वेश्चन में बच्चा डिक्रीजिंग AP थी हमारे पास, है ना। तो एक तो जब हम नॉर्मली प्लस करते जाएंगे ज़ीरो से पहले पहले, तब पहली चार टर्म्स का सम कितना आ जाएगा 78, समझ रहे हो, पहली चार टर्म्स का सम 78 आ जाएगा। और दूसरा बच्चा हम जब आगे बढ़ते जाएंगे AP में तो नेगेटिव नंबर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, देखो ना, थोड़ी टर्म्स के बाद नेगेटिव नंबर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जब नेगेटिव नंबर्स आएंगे और पॉजिटिव तुम्हारे पास पहले से ही हैं, तो नेगेटिव नंबर्स पॉजिटिव वालों को काटते जाएंगे काटते जाएंगे काटते जाएंगे, तो एक सिचुएशन दोबारा बनेगी जब उनका सम 78 हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से दो आंसर आएंगे इस क्वेश्चन में। नाउ बच्चा मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट पार्ट का आंसर बच्चा आपने कर लिया है, 500 आएगा। मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव n इंटीजर्स। मतलब इसके अंदर जो हमारी AP बनेगी वो क्या बनेगी, फर्स्ट पॉजिटिव n इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर अप टू कहाँ तक जाएगा, n तक। ओके, तो हमें किसकी वैल्यू बतानी है, हमें वैल्यू बतानी है इस चीज़ की, 1 + 2 + 3 अप टू n की, इसकी वैल्यू बतानी है। ना देखो कि यहाँ पे A की वैल्यू तो 1 है, B की वैल्यू भी 1 है, बस अपने को Sn बताना है। और बच्चा आप ध्यान से देखो यहाँ पे लास्ट टर्म क्या है, चाहे इसको n लिख लो चाहे इसको l लिख लो, वो क्या है n। तो बच्चा यहाँ से Sn का एक फॉर्मूला होता था अपने को याद है, n/2 में A + l, है ना। तो इसको पुट कर देते हैं बच्चा, n/2 A की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 1 है। तो बच्चे यहाँ से Sn क्या आ जाएगा, मैं इसको नॉर्मल तरीके से लिख रहा हूँ, n + 1/2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारा तैयार हो जाता है बच्चे। हालांकि सेकंड क्वेश्चन का आंसर है ये, पर हम इसको याद भी रखेंगे क्या, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP क्या होता है, n × n + 1